हालेलुया। आज शाम कितने खुश हैं खुदावंद की हजूरी में, क्योंकि खुदावंद ने ज़िंदगी, सलामती और तंदुरुस्ती बख्शी और ये दिन आपको दिया कि इस वक्त आप उसके चरणों में हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हुए ज़ोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए। सारी इज़्ज़त, सारा जलाल खुदा के बर्रे यीशु मसीह नासरी को मिले। हालेलुया, हालेलुया। अजीज़ों, आज मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से पहला शमूएल उसका पहला बाब, इसमें हन्ना के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि किस तरह हन्ना दुआ करने वाली हुई और खुदा से पाने वाली हुई। दुआ करने वाली और उसका जवाब पाने वाली हुई। किस तरह से खुदा दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। खुदा हमारी प्रेयर्स का आंसर हमेशा देता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हमारा खुदा भला खुदा है, हमारा खुदा अजीम खुदा है, हमारा खुदा जलाली है और वो हमारी दुआओं को सुन लेता है। हन्ना के बारे में कि हन्ना बे औलाद है और वो खुदा से दुआ करती है, खुदा के पास, खुदा के घर में आ जाती है। इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम पहला बाब पहली आयत, पहला शमूएल पहला बाब पहली आयत से चंद आयत की हम तलावत करेंगे। का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था, वो इफ्राइमी था और यरोहाम बिन एलूहू बिन तोहू बिन सोफ का बेटा था। उसकी 2 बीवियाँ थी। इस शख्स की कितनी बीवियाँ हैं अलकाना की? लिखा है कि 2 बीवियाँ थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनीना। फनीना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। फनीना के क्या हुई? औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी, हन्ना के औलाद ना थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल फाज के हजूर सजदा करना और कुर्बानी गुजरान में को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुनफरी और फिनहास जो खुदावन के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अलकाना ज़बीहा गुजरान था, वो अपनी बीवी फनीना को और उसके सब बेटों को हिस्से देता, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था। हन्ना के बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन हन्ना को वो प्यार करता है और हन्ना को कितना हिस्सा देता है? दूना हिस्सा देता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसके रहम को बंद कर रखा था। खुदावंद ने उसके रहम को बंद कर रखा था। बाज़-औक़ात खुदा ऐसा होने देता है, बाज़-औक़ात खुदा ऐसा होने देता है ताकि कोई मुश्किल या परेशानी जब इस तरह की होती है तो फिर लोग खुदा के पास आते हैं, लोग खुदा के करीब आते हैं, फिर दुआ करते हैं और फिर वो मांगने के काबिल होते हैं और फिर वो दरख्वास्त करते हैं, वो झुक जाते हैं खुदा के ज़ुर। ये मुश्किल, मुसीबत, परेशानी का आना ये हमारे लिए क्या होता है? बाज़-औक़ात अच्छा होता है। मुक़द्दस दाऊद भी कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तूने मुझे दुख में डाला, मुसीबत में डाला, ताकि मैं तेरे आयन सीख सकूं। इससे हम खुदा के आयन सीखते हैं, खुदा की कुर्बत हासिल होती है। और उसकी सोत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूँकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फनीना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। उसके खावंद अलकाना ने उसे कहा, ऐ हन्ना तू क्यों रोती है? खावंद क्या कहता है? हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों अज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? उसका शोहर उससे बहुत मोहब्बत करता है। अगरचे उसकी सोत फनीना जो बच्चों वाली है वो उसको ताने देती है, उसका दिल दुखाती है। और जब कोई पहले ही दुखी हो तो इसका मतलब है कि वो उसको कोई ताने दे तो इसका मतलब है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। वो उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कती और वो और भी दुखी हो जाती। और लिखा है वो खाना ना खाती, वो रोती रहती। और उसका शोहर उसको यहाँ पर पूछ रहा है, तसल्ली दे रहा है, खुश करने के लिए। हालेलुया। जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी, जब वो खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक़्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी। कैसी दुआ कर रही है? आंसुओं के साथ।
दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत मानी कि आए रब्बुल फाज, अगर तो अपनी लोंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फ़र्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूँगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। हालेलुया। बड़े ईमान के साथ, इसका मतलब है कि उसके कदम उठे होंगे, बड़े ईमान के साथ वो खुदा के घर में अकेली गई है। क्या उसका शौहर उसके साथ है? नहीं, उसका शौहर उसके साथ नहीं गया। पता नहीं वो कितनी दुखी थी उस वक़्त, कितनी परेशान थी, और उसने सोचा कि अपनी मुश्किल किसके पास लेकर जाए? जिंदा खुदा के पास, जो दुआ को सुनता और जो दुआ का जवाब देता है, जो रहम करने वाला है, जो तरस से भरा हुआ है और जो मदद कर सकता है। हालेलुया। बाज़-औक़ात अब लोग अपना दुख लेकर, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी लेकर दूसरों के पास जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि हमारा ये दुख है, रोना रोते हैं। हो सकता है वो तो रोना रो के चले जाएं और बाद में दूसरे हाथों पर हाथ मारकर, तालियां बजाकर मजाक उड़ाएं। क्या करें लोग उसकी बात का? उस वक़्त हो सकता है वो हमदर्दी करें, लेकिन बाद में क्या करें? उसका मजाक उड़ाते हों। अज़ीज़ो, इसलिए कभी भी अपना रोना, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपना दुख लेकर आदमियों के पास, लोगों के पास, इंसानों के पास ना जाएं, बल्कि खुदावंद पर हमेशा तवक्कुल करते हुए खुदावंद के पास, खुदावंद के घर में, खुदावंद के कदमों में आकर जब आप झुक जाएंगे, खुदा से दुआ मांगेंगे, तो वो नहायत ही रहीम और मेहरबान खुदा है। वो दुआओं को सुनता और जवाब दे देता है। वो प्यार से भरा हुआ खुदा है। उसका प्यार भरा हाथ आपके सर पर बढ़ेगा और वो आपसे कहेगा मत रो। क्या कहेगा? मत रो, क्योंकि वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखता। और अगर आप आंसुओं के साथ बीज बोएंगे, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया। हन्ना आंसुओं के साथ रो रही है खुदा के घर में, और खुदा, एक बात और बताऊं, खुदा आपके आंसुओं की कदर करता है। हालेलुया। जो आंसू आप उसके हजूर, उसके घर में आकर या अपने घर में अलहदगी की दुआ जब आप कर रहे हैं उस वक़्त बहा रहे हैं, या आप खुदा के घर आकर खुदा के हजूर आंसू बहा रहे हैं, खुदा उन आंसुओं की कदर करता है। खुदा ईमान वालों की कदर करता है। ईमान के साथ ये आंसुओं के साथ रो रही है। हालेलुया। अपना गम खुदा के हजूर में, अपना दुख उसको दे रही है, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे गमों को दूर करता है। वो हमारी उदासियों को दूर कर देता है। वो हमारे मातम को नाच में बदल सकता है। हालेलुया। वो हमारे दुख को दूर करके, उदासी को दूर करके शादमानी के नगमों से घेरने लेने वाला खुदा है। वो जिंदा खुदा है, उस जैसा कोई नहीं। और हन्ना ने ऐसा ही किया कि वो खुदावंद के घर में नहायत दिलगीर है। वो दुआ कर रही है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। उसके फ़क्त होंठ हिल रहे हैं, फ़क्त उसके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। और वो रो रही है खुदा के पास, खुदा से मांग रही है कुछ। और खुदा, अगर हम अल्फाज नहीं भी हमारे पास बोलने के लिए और हम आंसू बहा रहे हैं, तो चीज़ों में आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा जो हमारे दिलों से वाकिफ़ है, जो हमारी सोचों से वाकिफ़ है, जो हमारे ख़्यालों से वाकिफ़ है, वो जानता है, वो हमारी हालत को जानता है। हन्ना की हालत को खुदा जानता था उस वक़्त कि इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या हालत है। और उसकी हालत जो थी वो खुदा जान रहा था कि ये क्या चाहती है। खुदा जानता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। लेकिन फिर भी हमारी दुआ वाज़े होनी चाहिए। हमारी दुआ कैसे होनी चाहिए? वाज़े होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग मांगते रहते हैं कि हमें औलाद दे, औलाद दे। फिर बेटी हो जाए तो वो कहते हैं बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, या बेटा हो जाए तो बेटी चाहिए थी। अगर आपको कुछ चाहिए या कैसा चाहिए तो आपने वैसा खुदा से मांगना है। हन्ना ने कैसा बेटा खुदा से मांगा? हन्ना ने खुदा से एक ऐसा बेटा मांगा जो खुदा की खिदमत कर सके। कैसा बेटा मांगा? उसने बताया कि मुझे बेटा चाहिए, औलादे नरीना चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। और उसने वाज़े दुआ की, वाज़े दुआ करने वाली हुई और अपनी दुआ पर ईमान के साथ
वो खुदा के घर में आने वाली हुई। हन्ना की कौम और काहिनों का मज़हब उस दौर में जिस वक़्त हन्ना खुदा के घर में है बेमायनी होकर रह गया था। मज़हब क्या था? नाम ही का था, बेमायनी होकर हो चुका था। ऐसे हालात में हन्ना का ईमान खालिस है। ऐसे हालात में भी हन्ना का ईमान जो है वो कैसा है? बहुत खालिस ईमान है, मज़बूत ईमान है। मज़बूत और खालिस ईमान के साथ वो खुदा के पास आती है। उस वक़्त कौम को, अजीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त कौम को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो खुदावन और उसकी उम्मत के दरमियान वास्ता बनकर, दरमियानी बनकर उस खलीज को पुर कर सके। हालेलुया। क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके थे। हालात कैसे थे? बहुत बिगड़े हुए हालात थे। और ऐसे दौर में हन्ना ने इस ज़रूरत को महसूस किया। हन्ना ने इस ज़रूरत को क्या किया? महसूस किया। हन्ना ने अपनी फ़िक्रें किसके स्पुर्द कर दी? हन्ना ने अपनी फ़िक्रें खुदावन के स्पुर्द कर दी। हम क्योंकि अब फ़िक्र करके कुछ नहीं कर सकते। अगर हम फ़िक्र करके रोते रहेंगे और कहेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हमारी ज़िंदगी में कमी क्यों है, ये ऐसा क्यों है हमारे साथ, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर हम अपनी फ़िक्र उसको दे देंगे जो हमारी फ़िक्रें करने वाला है। दुनिया दा पालनहारा तेरियां फ़िक्रां करदा है। वो हम सब की फ़िक्रें करने वाला खुदा है। और हन्ना की खूबसूरत बात कि वो अपनी फ़िक्रें खुदा को देने वाली हुई। और ऐसे दौर में, ऐसे मुश्किल हालात में खुदा से ऐसी औलाद, ऐसा बेटा मांगने वाली हुई जो खुदा की खिदमत कर सके, जो खुदा के रुके हुए काम को आगे बढ़ा सके। और ईमान के साथ उसने दुआ की, क्योंकि कलाम में भी लिखा है बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हन्ना ने साफ और वाज़े खुदा के हुजूर में दरख्वास्त पेश की और खुदा से वो मांगने वाली हुई। अपनी बेबसी की हालत में उसने किस पर तवक्कुल किया? खुदा पर। अपने छोटे और कमज़ोर हाथ को किसके हाथ में दे दिया? खुदा के हाथ में दे दिया। हन्ना ने बड़े खूबसूरत अल्फाज यहाँ पर चुने। यहाँ पर देखिए उसने कौन से अल्फाज चुने। हालेलुया। उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल अफ़वाज। 4 अल्फाज का उसने चुनाव किया जो कि खुदावन की अज़मत को बयान करते हैं। हालेलुया। जो खुदावन के अज़ीम होने का ऐलान करते हैं कि खुदा अज़ीम है, वो कादिर मुतलिक है, वो रब्बुल फ़ाज, वो अकेला नहीं, वो फ़ौजों का रब है, वो लश्करों का रब है, जो अज़ीम और कादिर खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा की अज़मत का इकरार करती है वो इन अल्फाज का चुनाव करके। हालेलुया। और इतने खूबसूरत अल्फाज में खुदा से कहती है, आए रब्बुल अफ़वाज। अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए। खुदा से क्या कह रही है? मुझे तू क्या कर? याद फरमा, मुझे फोकस कर। खुदा फिर याद फरमाता है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि खुदा ने फिर नज़र की, खुदा ने देखा, खुदा ने याद फरमाया। तो हन्ना खुदा से कह रही है कि अगर तू मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे, तो फिर वो खुदा से कहती है कि अपनी लोंडी को फर्जंद नरीना बख्शे तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी। क्या कहती है? मैं पूरी ज़िंदगी के लिए उसको किसको दे दूंगी? खुदा की नज़र कर दूंगी। क्या उसको अपने फ़िक्र थी? अपने लिए मांग रही थी? अपने लिए गमगीन थी? या खुदा के काम के लिए भी गमगीन थी? खुदा के काम की भी फ़िक्रें कर रही थी। हालेलुया। खुदा के काम की भी फ़िक्रें कर रही थी। खुदा के लिए गमगीन थी कि खुदा को ऐसे आदमी की ज़रूरत है कि जो आए इस दुनिया में और खुदा का काम ना रुके बल्कि खुदा का काम आगे बढ़े। हालेलुया। अज़ीज़ों, हमें ऐसी माएँ बनना है जैसा हन्ना सैमुएल की माँ बनी। सैमुएल की माँ जैसी माएँ हमें बनना है।
हन्ना जैसी माएँ बनकर हमें दुआ करने वाली माएँ बनना है। हमें खुदा से मांगना है और ईमान के साथ उसके पास आना है। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दुआ नहीं करता तो वो नहीं पा सकता। लूका की इंजील में एक वाक़या है कि एक औरत जो हर रोज़ खुदा के काजी के पास जाती कि मेरा क्या कर, इंसाफ कर, और उसने नाक में उसका क्या कर दिया, दम कर दिया। अगर वो थोड़े दिन जाकर फिर छोड़ देती तो क्या वो उसका इंसाफ करता? ना करता। यीशु मसीह ने वहाँ सिखाया, कलाम में सिखाया हमें कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें खुदा से मांगना है और हिम्मत नहीं हारनी। और अगर हम हिम्मत हार देंगे, अगर हम छोड़ देंगे दुआ करना, तो फिर क्या होगा? फिर काम हो सकता है वहीं पर रुक जाए। अगर आप देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक चीज़ हमें काफ़ी महीने हो गए या साल हो गए, कुछ साल गुजर गए हैं, वो काम नहीं हो रहा, और लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपने दुआ करना नहीं छोड़ना। जब आप दुआ करते रहेंगे आंसुओं के साथ, जिस तरह हन्ना ने आंसू बहाए, खुदा के हुजूर रोई और उसने अपना दिल उंडेल दिया। क्या किया उसने? इतनी खाकसार हो गई, इतनी शिकस्ता हो गई कि उसने अपना दिल खुदा के हुजूर में उंडेल दिया। हमें अपना दिल खुदा के हुजूर में उंडेलने की ज़रूरत है, हमें दुआएं करने की ज़रूरत है, हमें उसके करीब आने की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम मेरे करीब आओ तो फिर मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। लोग खुदा के करीब आना ही नहीं चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके मसलों का हल हो जाए। वो दुआ करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सब कुछ उनके लिए ठीक हो, उनके पास रुपया पैसा भी हो, उनके बच्चे भी फरमाबरदार हों, उनके जॉब्स भी अच्छी हों, सब कुछ अच्छा हो, ज़िंदगी हो, सेहतियाबी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो दुआ ना करे। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हन्ना ने भी क्या किया? खुदा के घर में आकर दुआ की। दुआ के ताल्लुक़ से एक मुझे मिसाल याद आ गई, वो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगी। मिसाल कि जब हम दुआ नहीं करते तो खुदा को फ़िक्र होती है। खुदा हमारी उस वक़्त क्या कर रहा होता है? फ़िक्र कर रहा था। इंडिया के बहुत अजीम खादिम DGS की एक वीडियो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी मोबाइल पे, और वो मैंने देखी कि DGS बताते हैं कि सेवरल टाइम खुदा आसमानों पर उसको ले गया और आसमान के बारे में उसको दिखाया। खुदा उससे बातें करता था, उस खादिम से। खुदा उसको आसमानों का नज़ारा दिखाता, और खुदा बहुत उसकी ज़िंदगी में काम करता था। खुदा उससे हर रोज़ हम कलाम होता। और एक दिन शाम उसका दोस्त आ गया जिसका नाम जॉन था, और उसने कहा कि दिनकरन, आप हर रोज़ खुदा के हुजूर में झुकते हैं और खुदा आपसे बातें करता है, खुदा आपको सब कुछ बता देता है। तो उसने कहा कि आज शाम जब आप दुआ करेंगे तो फिर खुदा से मेरे मुतल्लिक पूछना कि खुदा की मेरे बारे में क्या राय है। तो अज़ीज़ों, जब दिनकरन दुआ में झुके, वो कहते हैं जब मैं दुआ में झुका तो खुदा जो पहले से ही जानता है, खुदा जो पहले से ही जानता है, इससे पहले वो कहता है मैं बात शुरू करता, खुदा ने खुद ही जॉन के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालेलुया, क्योंकि वो हमारी सोचों से, ख्यालों से, दिल से वाकिफ़ है। तो खुदा ने बताना शुरू कर दिया कि दिनकरन, जॉन जो तेरे पास आया था, मैं उसके बारे में तुझे बताना चाहता हूँ कि ये फुटपाथ पर सोता था और इसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, और ये इतनी दुआ करता था, इतना मेरे साथ, इतनी कुर्बत में रहता था, मेरे करीब था, और मैं भी इससे बहुत खुश था, मैं भी इससे बहुत। तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा कहता है कि इसकी दुआओं के जवाब में मैंने इसको घर दे दिया, मैंने इसको अच्छी नौकरी दे दी, और इसके हालात बदलते दे गए, और ये इसको बहुत अच्छी जगह जॉब मिली, और ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। तो कहते हैं, खुदा कहता है कि लेकिन इससे क्या हुआ कि इसने आहिस्ता आहिस्ता दुआ करना पहले कम कर दी, फिर दुआ करना छोड़ दिया। दुआ करना इसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। खुदा कहता है कि मैं जब ये सुबह ऑफिस के लिए उठता, तैयार होता, तो ये अपनी तैयारी कर रहा था, तो मैं सोचता कि अभी ये निकलने से पहले दुआ करेगा,
निकलने से पहले क्या करेगा? दुआ करेगा। लेकिन कहते हैं कि ये दुआ नहीं करता, ये चाय का कप पीता है, नाश्ता करता है और ये अपना ब्रीफकेस उठाकर चल पड़ता है और फिर ये गाड़ी में बैठता है। मैं कहता हूँ शायद अब ये मुझे याद करेगा, लेकिन उस वक़्त भी याद नहीं करता। ऑफिस में जाता है, ब्रेक होती है, उस वक़्त खुदा कहता है मैं सोचता हूँ कि शायद ये अब मेरे से बात करेगा, मेरा नाम लेगा, मुझसे बात करेगा, लेकिन उस वक़्त भी ये मुझसे बात नहीं करता, ये मुझे याद नहीं करता। शाम होती है, ये घर आ जाता है, ये अपना ब्रीफ के साइड पे रखता है, टीवी ऑन करता है, लेटता है, रेस्ट करता है। इस तरह करते करते रात को वो सोने की तैयारी करता है और सो जाता है। और खुदा कहता है कि मैं उस वक्त तक इसका इंतज़ार करता रहता, इसके पास मैं खड़ा रहता हूँ कि कब ये मुझे पुकारेगा, कब ये मेरे साथ बात करेगा, कब ये मुझे कहेगा कि खुदावन मैं तेरा हूँ, या मेरे से कुछ भी कहे, लेकिन ये कुछ नहीं कहता, ये मुझे भूल गया है। लेकिन अजीज़ों, हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं भूलता, वो हमें याद रखता है। वो गुनाह से तो नफ़रत करता है, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। फिर अगले दिन जब जॉन आया तो खुदा के खादिम ने बताया कि खुदा ने तेरे बारे में ये बताया कि अब तू क्या कर रहा है खुदा के साथ। तो अजीज़ों, उसको एहसास हुआ और वो कदमों में खुदा के झुक गया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया। और उस दिन से उसने दोबारा दुआ करना शुरू कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप दुआ करने वाले बने। आप क्या बन जाएं? दुआ करने वाले बन जाएं। और बिला नागा हर रोज़ आप खुदा के पास आने वाले, खुदा से बरकत चाहने वाले, खुदा से सलामती चाहने वाले और खुदा से प्यार करने वाले बन जाएं। जब आप दुआ करने वाले बन जाएंगे तो मेरा ईमान है कि फिर बंधन टूटेंगे, फिर रुके हुए काम हो जाएंगे और फिर बरकतें जारी हो जाएंगी, बंजरपन जाता रहेगा। और ऐसे हालात जो हन्ना के दौर में थे, अगर ऐसे हालात बन चुके हैं, इतनी सुस्ती है, गफलत है और नीम गर्मी ठंडक आ गई है ज़िंदगियों में, तो वो जाती रहेगी और खुदा बहुत बेदारी को बेचेगा। और आप सब जब बेदार होकर दुआ मांगेंगे तो खुदा के जलाली काम होंगे। खुदा फिर दुआओं का जवाब देता है। जिस तरह हन्ना, मैं समझती हूँ कि ये दुआ करने वाली औरत थी। कैसी औरत थी? तभी ये इस काबिल हुई कि खुदा के घर में जाकर इसने खुदा से दुआ की, खुदा से इसने कुछ मांगा, खुदा ने फिर इसको की दुआ का जवाब दिया। हालेलुया। और खुदा से ये पाने वाली हुई बड़े ईमान के साथ, और खुदा ने इसको ऐसा बेटा दिया जो खुदा का काम करने वाला हुआ। हालेलुया। शमूएल की ज़िंदगी और ख़िदमत से इसराइल को, जिसकी खिदमत उसने बतौर नबी, काहिन और काजी की, हालेलुया, बतौर नबी, काहिन और काजी के उसने खुदा की खिदमत कर की, ऐसा वो खुदा का अजीम नबी, अजीम खादिम बना। हालेलुया। जो कुछ खुद उसकी माँ ने दुआ में मांगा, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और खुदा ने उसको ऐसा सुरमा, ऐसा नबी दिया, ऐसा खूबसूरत बेटा दिया जो खुदा का काम करने वाला हुआ। और हन्ना भी जो उसने कहा था उससे वो भूलने वाली नहीं हुई, बल्कि जब वो दूध पिलाती रही उतनी देर उसने उसको अपने पास रखा और फिर वो उसको वहाँ पर छोड़ आई। हालेलुया। हमारा खुदा अजीम खुदा है। और एली काहिन, जो कि उसके बारे में हम देखते हैं कि उसके बेटे भी बहुत बिगड़े हुए थे, और जैसे उसने यहाँ पर हन्ना से बात की, उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर हमदर्दी उस वक़्त बहुत कम पाई जा रही थी उसके लिए। लेकिन अचानक ही जब उसने देखा, हन्ना ने जवाब दिया कि मेरे, उसने ऊपर उसको कहा कि, लेकिन एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। एली को क्या गुमान हुआ कि वो नशे में है। सो उसने कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। लेकिन वो नशे में नहीं थी। हन्ना ने जवाब दिया, आए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। कैसी औरत हूँ? मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। हालेलुया। अजीज़ों, आज हमें अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर में उंडेलने की ज़रूरत है। ना सिर्फ बांझपन जाएगा, बल्कि मुश्किलें जाएंगी, परेशानी जाएंगी, बड़ी से बड़ी बीमारी जाती रहेगी, बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी जाती रहेगी। जब अपनी फिक्र उसको देकर आप अपना दिल उसके हुजूर में उंडेलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। तो उसने फिर उससे कहा, जा सलामत चली जा।
तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने से मांगी है पूरी करेगा। हालेलुया। खुदा के काहिन ने कह दिया कि जो कुछ तूने इस खुदा से मांगा है वो खुदा ने तेरे लिए कर दिया है। और उसने भी इस बात का यकीन किया और बड़े ईमान के साथ लिखा, उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। हालेलुया। फिर चेहरे की उदासी जाती रहती है जब हम यकीन कर लेते हैं कि जो कुछ हमने खुदा से मांगा है वो हमें मिल गया है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर आज आप शिफा पाने के लिए आए हैं तो आप अपना दिल उसके हुजूर ढे लिए, आप उस अपना मुकदमा अपना मामला उसके हाथों में दे दे, और वो जो हमारी जंग लड़ने वाला खुदा है, जो हमें फतह बख्शने वाला खुदा है, जो रहम करने वाला खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत व वफा में गनी खुदा है, वो आज हमारी दुआओं का जवाब देगा। और हन्ना ने ये यकीन कर लिया और हमने देखा था कि ना खाती ना पीती थी, इसके बाद उसने खाया पिया और लिखा और उसका चेहरा फिर उदास ना रहा। हन्ना दुआ पर एतमाद करने वाली बनी। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदा रहीम खुदा है, खुदा फजल करने वाला खुदा है। आज शाम खुदा आप सब पर फजल करेगा, रहम करेगा। और मेरा ईमान है कि भांज के घर बसेंगे, और मेरा ईमान है कि हर तरह के जुए के बंधन टूटेंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, जकड़े आज़ाद होंगे, और आज शाम खुदा जलाली काम करेगा। खुदावंद आज आपको इस पाक कलाम के वसीले बहुत बरकत बख्शे। आमीन।